हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ दशा माता व्रत की सबसे अधिक सुनी जाने वाली राजा नल और दमयंती की कहानी। दशा माता व्रत की पूजा विधि और पूजा सामग्री का भी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है। लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। एक समय की बात है, नरवल कोट नामक राज्य में राजा नल और रानी दमयंती अपने दो पुत्र वधुओं और पौत्रों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके राज्य में प्रजा भी धन धान से संपन्न और सुखी थी। एक दिन राजमहल में एक ब्राह्मणी आई और रानी से बोली, हे रानी, दशा माता का डोरा ले लो। इसकी पूजा करके अपने गले में बांध लेना, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। ऐसा सुनकर रानी ने डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके अपने गले में बांध लिया। एक दिन राजा का ध्यान रानी के गले में बंधे उस डोरे पर गया और उन्होंने आश्चर्य से पूछा, रानी, आपने इतने हीरे जवाहरात के बीच में ये मामूली सा धागा क्यों पहन रखा है? और रानी के कुछ बोलने से पहले ही राजा ने धागे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने दौड़कर धागे को उठाया और उसे पानी में घोलकर पी गई। उन्होंने रुष्ट होकर राजा से कहा, हे राजा, ये दशा माता का धागा था, आपको इसका अपमान नहीं करना चाहिए था। राजा ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब राजा नल सो रहे थे तो उन्होंने स्वप्न में एक बूढ़ी माता को महल में आते हुए और लक्ष्मी माता को महल से जाते हुए देखा। राजा ने प्रातः होते ही सारा स्वप्न रानी दमयंती को कह सुनाया। रानी बोली, महाराज, आपने हमारी अच्छी दशा को जाते हुए और बुरी दशा को आते हुए देखा है, इसलिए हे महाराज, अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। दोनों ने फैसला करके अपनी बहुओं को पीहर भेज दिया और पुत्रों को राजा भील के पास छोड़कर एक पौत्र को लेकर देश छोड़कर चले गए। कुछ समय चलने के पश्चात राजा नल के सेठ मित्र का गांव आया। दूतों ने राजा नल के आगमन की खबर सेठ को सुनाई और बताया कि राजा, रानी और उनका पोता सब फटे हाल पैदल आ रहे हैं। यह सुनकर सेठ ने दूतों से कहा, हवेली में सेठानी और बहुएं क्या सोचेंगी कि कैसा दोस्त है मेरा, इसलिए उनको बाहर वाले कमरे में ठहरा दो। जिस कमरे में राजा नल और रानी दमयंती को ठहराया गया था, वहां मोर की तस्वीर की खूंटी पर सेठानी का नौका हार टंगा था। देखते ही देखते तस्वीर का मोर हार को निकल गया। यह देखकर रानी दमयंती ने राजा से कहा, महाराज, यहाँ से तुरंत चलिए, नहीं तो सेठानी हम पर चोरी का इल्जाम लगा देंगी। राजा रानी अपने पोते के साथ किसी को बिना बताए आधी रात को ही वहां से चले गए। फिर कुछ दूर चलने के बाद राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने अपनी बहन तक अपने आने की खबर पहुंचाई। बहन के पूछने पर खबरी ने बताया, राजा रानी और उनका एक पोता खराब हालत में पैदल आ रहे हैं। ऐसा सुनकर बहन ने यह कहकर कि घर में सास और देवरानी क्या सोचेंगे, उनको पीपल के पेड़ के नीचे ठहराने को बोल दिया। कुछ देर बाद बहन एक थाली में मूंग और चावल लेकर अपने भाई से मिलने आई। राजा नल के हाथ लगाते ही मूंग और चावल कीड़े में बदल गए। यह देखकर रानी दमयंती आगे बढ़ी और जमीन पर गड्ढा खोदकर उस कीड़े से भरी थाली को उसमें गाड़ दिया। फिर राजा, रानी और उनका पोता वहां से चले गए। आगे चले तो उनको एक नदी मिली और उन्होंने वहां रुकने का फैसला किया। राजा नल ने तीतर मारकर रानी को दिया और कहा कि हे रानी, मैं पोते के साथ नदी में स्नान करके आता हूँ, तब तक आप तीतर पका देना। जब राजा वापस आए तो रानी ने बड़े आश्चर्य से कहा कि पके हुए तीतर भी हांडी में से उड़ गए। और राजा ने भी दुखी स्वर में रानी को बताया कि मुझसे पोता भी नदी में बह गया। दोनों दुखी होकर विलाप करते हुए वहां से भी चले गए। आगे चलकर एक गांव में उनको सूना बाग दिखा और उन्होंने वहां विश्राम करने का फैसला किया। जब बाग की मालिन वहां आई तो उसने देखा कि सूखे बंजर बाग में कोफलें फूट रही हैं। मालिन की नजर राजा और रानी पर पड़ी और पूछने लगी, तुम लोग कौन हो? राजा ने उत्तर दिया कि हम मुसाफिर हैं और रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर मालिन ने उनको वहीं रहकर बाग की रक्षा करने के लिए कहा। राजा और रानी वहां अपने दिन व्यतीत करने लगे। दिन बीतते गए और होली का दिन आ गया। उस दिन जब राजा नल कुएं से पानी भर रहे थे तो बार बार उनकी बाल्टी में सूत की कोकड़ी और हल्दी की गांठ आ रही थी और वो बार बार
वापस कुएं में फेंकते जा रहे थे। रानी ने जब उनको ऐसा करते हुए देखा तो पूछा, हे स्वामी, आप ये क्या कर रहे हैं? तब राजा ने रानी को उसका कारण बताया। राजा की बात सुनकर रानी ने कहा कि अगली बार जब बाल्टी में सूत की कोकड़ी और हल्दी की गांठ आए तो उसको मुझे दे दीजिए। यह सुनकर राजा नाराज हुए और बोले कि हे रानी, आपकी वजह से ही आज हमारी यह दशा हुई है और आप फिर से वही सब करना चाहती हैं। परंतु जब बाल्टी में वापस से वही वस्तुएं आईं तो राजा ने उन्हें रानी को सौंप दिया। रानी ने होलिका दहन के दिन होली की झल दिखाकर अगले दिन दशा माता का व्रत किया और डोरा लिया। दशा माता की कथा के अनुसार फिर समय बीतता गया और एक दिन राजा रानी के पास गए और बोले, हे रानी, नगर के राजा ने स्वयंवर रखा है, मैं वहां जाऊंगा, इसलिए आप मेरे कपड़े धो दीजिए। राजा की बात सुनकर रानी बोली, महाराज, इस दशा में भी आप वहां जाना चाहते हैं? इस पर राजा ने उत्तर दिया कि रानी, मेरी दशा खराब है परंतु दिल तो राजाओं का ही है। राजा नल स्वयंवर में पहुंचे और राजकुमारी ने सभी राजाओं और राजकुमारों को छोड़कर राजा नल के गले में वरमाला डाल दिया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। तब विद्वानों की सलाह से राजकुमारी को एक बार फिर से अपना वर चुनने को कहा गया, परंतु इस बार फिर राजकुमारी ने राजा नल को ही अपना वर चुना। यह देखकर नगर के राजा क्रोधित होकर बोले, मैं इस माली से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगा। तब सभी ने विचार विमर्श कर एक प्रतियोगिता रखी जिसमें सभी राजाओं और राजकुमारों को शिकार करना होगा और जिसका शिकार सबसे अच्छा होगा उसका विवाह राजकुमारी से हो जाएगा। सभी राजा और राजकुमार प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। राजा नल को बूढ़ा घोड़ा और जंग लगी तलवार दी गई। उन्होंने घोड़े को एक थपकी मारी और कहा कि अगर मैं असली राजपूत हूँ तो धारदार तलवार हो जाए और जवान घोड़ा हो जाए। और ऐसा ही हुआ। कुछ समय पश्चात सारे राजा और राजकुमार अपने अपने शिकार के साथ राजमहल में पहुंचे। किसी के भी शिकार से नगर के राजा संतुष्ट नहीं हुए और सिपाहियों को उस माली को ढूंढ के लाने को कहा। राजा की आज्ञा से सिपाही जंगल में पहुंचे तो देखा कि राजा नल पेड़ के नीचे सो रहे थे। सिपाहियों ने उन्हें जगाकर शिकार के बारे में पूछा। राजा नल ने शिकारियों को उत्तर दिया, मेरा शिकार शेर की खाल पेड़ पर टंगा है, ले जाओ। शिकार देखकर नगर के राजा खुश हो गए और बोले, ये है असल राजपूत का शिकार। फिर नगर के राजा ने खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह माली राजा नल के साथ कर दिया। राजा नल अपनी नई रानी को लेकर बाग में आ गए। रानी दमयंती ने छोटी रानी का स्वागत किया। एक दिन जब दोनों रानी बाग में बैठी हुई थी तो रानी दमयंती छोटी रानी से बोली, रानी, आज तो अपने नगर में बिजली चमक रही है। रानी दमयंती की बात सुनकर छोटी रानी आश्चर्य से बोली, दीदी, अपना नगर भी है? रानी दमयंती ने उत्तर स्वरूप छोटी रानी को सारा हाल कह सुनाया। छोटी रानी ने अपने पिता के पास जाकर सारी बात बताई। नगर के राजा ने यह वृत्तांत सुनकर राजा नल से क्षमा मांगी और बहुत सारे हीरे जवाहरात और घोड़े इत्यादि देकर उनको अपने नगर के लिए रवाना किया। चलते चलते रास्ते में नदी के किनारे उनको एक धोवन मिली जिसके पास राजा नल का पोता था। धोवन ने राजा रानी को पोता सौंपते हुए कहा कि ये मुझे नदी के किनारे मिला था। राजा ने खुश होकर धोवन को बहुत से हीरे जवाहरात दिए और पोते को लेकर वहां से चले गए। कुछ दूर आगे चले तो राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन तक अपने आने की खबर पहुंचाई। बहन ने दूत से पूछा कि वे लोग कैसे आ रहे हैं तो दूत बोला कि इस बार तो बहुत से हीरे जवाहरात लेकर धन धान के साथ आ रहे हैं। इस पर बहन बोली कि उन्हें मेरे महल में ले आओ। जब रानी दमयंती को ये खबर मिली तो वे बहन से बोली, नहीं बाई जी, हम तो उसी पीपल के पेड़ के नीचे ही रुकेंगे। कुछ देर बाद बहन बहुत से पकवान और मिष्ठान आदि बनाकर ले आई। यह देखकर रानी दमयंती ने आगे बढ़कर जमीन पर जो चावल और मूंग गड़ाए थे वो निकाल लिए। उन्होंने देखा कि वो हीरे मोती में बदल चुके हैं। रानी दमयंती ने सारे हीरे जवाहरात अपनी ननद को दे दिए और बोली, ये लो बाई जी, आपकी अमानत। और बहन को हीरे जवाहरात देकर वहां से चले गए। कुछ दूर चलने पर राजा के मित्र सेठ का गांव आया। सेठ को जब उसकी सूचना मिली तो सेठ ने दूत से पूछा कि वे लोग कैसे आ रहे हैं। दूत बोला, इस बार तो बहुत से हीरे जवाहरात और धन धान के साथ आ रहे हैं। दूत की बात सुनकर सेठ बोला कि उन्हें हवेली में ले आओ। राजा नल को इसकी खबर मिली तो वे बोले,
हम तो बाहर वाले कमरे में ही रुकेंगे। सेठानी फौरन उनके लिए हलवा बनाकर ले आई। रानी दमयंती ने हलवा उठाकर मोर की तस्वीर के मुंह में डाल दिया और मोर ने सेठानी का नौलखा हार वापस बाहर फेंक दिया। रानी दमयंती ने सेठानी का हार देते हुए कहा कि हमारी दशा खराब थी परंतु नीयत खराब नहीं थी। ऐसा कहकर राजा रानी छोटी रानी और पोते के साथ वहां से चले गए। रास्ते में उन्होंने भील राजा के पास से अपने पुत्रों को लिया और अपने नगर की ओर आगे बढ़ने लगे। जब नगर वासियों ने राजा नल को अपने परिवार के साथ नगर में प्रवेश करते हुए देखा तो बहुत खुश हुए और गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। राजा रानी अपने पूरे परिवार के साथ पहले की तरह रहने लगे और सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। जैसे दशा माता ने राजा नल और दमयंती की बुरी दशा को अच्छी दशा में बदल दिया, वैसे ही इस दशा माता की कहानी को पढ़ने और सुनने वाले हर व्यक्ति पर माँ अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए दशा माता की जय। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, दशा माता की 10 कहानियों का भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप यह वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में दशा माता की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। दशा माता की जय। जय माता दी।